डॉक्टर साहब मरीज को हम आईसीयू में ही शिफ्ट क्यों करें? हमने मरीज के साथ ही रहना है, कमरे में इलाज हो रहा है, अगर कंडीशन डाउन है तो अब जो भी इलाज शुरू करना है यही कमरे में कर लें, हमने पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट नहीं करना। तो आज मैं बताता हूं व्हाई इन आईसीयू। एक कंडीशन डिस्कस करते हैं। अगर पेशेंट की ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही, हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, तो उसको बेहतर करने के लिए सीपैप या हाई फ्लो नेजल कैनुला या वेंटिलेटर, इन तीनों चीजों की जरूरत होती है जो पुश करके ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है। ये चीज कमरे में पॉसिबल नहीं है। ब्लड प्रेशर लो है तो उसको बढ़ाने के लिए जो दवाइयां हैं वो माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से चलती हैं, यानी उनके छोटे छोटे ड्रॉप्स की कैलकुलेशन के साथ ब्लड प्रेशर को कम या ज्यादा किया जाता है, जो कि कमरे में पॉसिबल नहीं है। नंबर 3, अरिथमिया। पेशेंट की हार्ट बीट कभी बहुत तेज, कभी स्लो, कभी अरेस्ट में जा रहा है। ऐसा पेशेंट अगर कमरे में रहेगा तो वो किसी भी वक्त अरेस्ट में जा सकता है। आईसीयू के अंदर सामने मॉनिटर और स्टाफ मौजूद होते हैं, उसी वक्त डिटेक्ट हो जाता है और फौरन से एक्शन ले लिया जाता है। और इसी तरह कुछ और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर क्लोज मॉनिटरिंग एंड इंटरवेंशन दोनों चीजों की जरूरत होती है। इसी वजह से अगर पेशेंट को इतनी एग्रेसिव मॉनिटरिंग चाहिए तो आईसीयू में शिफ्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि कमरे के अंदर स्टाफ मौजूद नहीं होता। आपको कोई प्रॉब्लम लगे, आप जाके स्टाफ को बुलाएं, स्टाफ देखे और फिर उसके ऊपर एक्शन ले, तो ये डिले हो सकता है जो किसी भी नागेहानी आफत का बायस बन सकता है। इसीलिए पेशेंट को एक्टिव केयर की जरूरत हो तो उसको आईसीयू में ही होना चाहिए।